अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिताब के दौरान हुकूमती और अपोजिशन के बेशतर अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर चले गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने शिरकत नहीं की। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर राजा रियाज समेत PTI के मुनहरिफ अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी की, जबकि ख्वाजा आसिफ ऐवान में दीगर अरकान को वॉकआउट के लिए कायल करते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। साइफर के मामले में कौम और मुल्क के साथ बदतरीन बददियानती की गई। कभी किसी ने वतन का वक़ार इस तरह मजरू नहीं किया। ऑडियो लीक करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने PTI अरकान के इस्तीफों के केस की समाअत के दौरान PTI के वकील से कहा कि हम आपको 5 रोज दे देते हैं, इसमें मुतमईन करें आप पार्लियामेंट वापस जाना चाहते हैं। पटिशनर्स बयान हलफी दे दें कि पार्लियामेंट के बायकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। अदालत ने खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब ने बरतानिया से 19 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली के मामले पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की काबीना के अरकान को नोटिस भेज दिए। नैब बरतानिया से रकम पाकिस्तान मुंतकली और उसके निजी अकाउंट्स में जाने की तहकीकात कर रहा है और इंक्वायरी के लिए मुराद सईद और गुलाम सरवर खान को 11 अक्टूबर को पेश होने का नोटिस भेजा गया है। PTI के रुकन सूबाई असेंबली हशाम इनामुल्लाह ने फवाद चौधरी के पठानों से मुतालिक हालिया बयान पर उनसे माफी का मुतालिबा कर दिया। PTI रुकन हशाम इनामुल्लाह ने एक बयान में कहा कि फवाद चौधरी ने पठान से मुतालिक मजाकन जो कहा कि उसे पठान कौम की तौहीन समझता हूँ। ये पठानों से मुतालिक ऐसी सोच रखते हुए कैसे PTI तहरीक का हिस्सा बने। PTI का बानी भी कौमियत के लिहाज से पठान है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर दूसरे बेटे की पैदाइश की इत्तला दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि ट्वीट में बख्तावर ने तारीख गुज़िश्ता रोज 5 अक्टूबर 2022 की दर्ज की। थाईलैंड के शुमाली हिस्से में साबिक पुलिस एहलकार ने अस्पताल में फायरिंग करके अहलिया और बच्चे समेत 31 अफराद को कत्ल कर दिया। थाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग का वाकया नोंग हुआ लाम्फो में चाइल्ड डे केयर सेंटर में पेश आया। अफसोसनाक वाकये में बच्चों समेत 31 अफराद हलाक हुए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फायरिंग करने वाला मुसल्लह शख्स साबिक पुलिस एहलकार था, जबकि थाई मीडिया का बताना है कि फायरिंग के वाकये के बाद मुलजिम ने भी खुदकुशी कर ली। विमेन एशिया कप T20 में बड़ा अपसेट हुआ है, जिसमें थाईलैंड ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 117 रन का हदफ थाईलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 1 बॉल पहले हासिल कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।